अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। आइए, तुम्हारी सवारी तैयार है। प्लीज सिट डाउन। आज की इस खास हंगामी मीटिंग को बुलाने के पीछे खास मकसद है। भाइयों, हमारा यहाँ एक साथ जमा होने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। और वो खास मकसद है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। जिस मकसद को हमने हिंदुस्तान के दीगर मुकामात पर अंजाम दिया, उसी मकसद को इस शहर औरंगाबाद में हमें पूरा करना है। हमें खबर मिली है कि हिंदुस्तान के कई शहरों में आतंकी हमले के बाद आतंकियों का अगला टारगेट हमारा शहर औरंगाबाद चुना गया है। सुना है शहर औरंगाबाद में बहुत शांति है, पर हमारी परेशानी यह है कि हमें शांति बिल्कुल पसंद नहीं। इन शॉर्ट, मुझे यहाँ हर हाल में शांति चाहिए। इस शहर की शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े कर डालो। समझ रहे ना आप लोग हम क्या कहना चाहते हैं? इस मुल्क ने शैतानी ताकतों के साथ मिलकर हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस शहर की जनता की जानो माल की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। जिस किसी पर भी आपको शक हो, उसे उठा के अंदर बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो। हमारे घरों, बेगुनाह माँ बहनों और मासूम बच्चों पर आसमानों से बम की बारिश की गई। देखते ही देखते हमारे शहर कब्रिस्तान बन गए। मिस्टर अमजद खान, यस सर। इस शहर की शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, सिर्फ तुम पर। आज के बाद तुम्हें सारे पावर दिए जाते हैं। हम वो नजारा कभी नहीं भुला सकते, कभी नहीं भुला सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं भाइयों, नहीं। हमें जोश में नहीं बल्कि पूरे होश और हवास को काबू में रखकर काम करना होगा। कानून के दायरे में रहते हुए तुम जिस तरह चाहो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस शहर में तुमसे बेहतर कोई और ऑफिसर नहीं है कि जो आतंकवादियों को धूल चटा सके। इस ऑपरेशन का कोड ऑपरेशन शांति होगा। सुना है इस शहर में बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं। उनमें से ऐसे नौजवानों को ढूंढ के निकालो जो मजबूरी, बदहाली और हालात का शिकार हो, जो पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। उनकी जरूरतों को पूरा करो और उन्हीं के हाथों इस शहर का नक्शा बदल डालो। ऑफिसर्स, ऑपरेशन शांति का इंचार्ज मिस्टर खान को बनाया गया है। ऑपरेशन शांति के खत्म होने तक आप सारे ऑफिसर्स को मिस्टर खान के अंडर में काम करना होगा। किसी को कुछ कहना है? नो सर। प्लीज सिट डाउन। आज के बाद हम कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, सिर्फ फोन और मोबाइल्स पर आपस में कांटेक्ट करेंगे। मुझे आशा है आप सारे ऑफिसर्स मिलकर पूरी ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाओगे। मिस्टर खान सर। शहर में धारा 144 लगाकर जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन शुरू कर दो। ओके सर। और हमारा कोड होगा मिशन औरंगाबाद।
डिक्की खोलो। पाटिल साहब का माल है। चल जाने दे। कैसा जादू कर दिया तुमने मुझ पर। तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं। क्या बात है मिस शीतल, आप ठीक तो हो? आई एम ओके सर, आई एम ओके। मैं जानता हूँ मिस शीतल आप क्या चाहती है, लेकिन तुम जो चाहती हो वो होना नामुमकिन है। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। कहो। भाई मेरा नाम सरफराज है, मुझे असगर खान साहब ने भेजा है। क्यों, क्या काम है? भाई मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है। ठीक है, हो जाएगा, मगर क्या कर सकते हो तुम? इसके बदले में जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं मन मंदिर कैंटीन से बात कर रहा हूँ सर, अमर कुमार। सर यहाँ पर एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है सर। हाँ सर, तो आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए सर। हाँ सर, ओके सर।
हाँ अमर कुमार मैं अमर कुमार हूँ सर। फोन किया था ना अभी? हाँ सर मैंने किया था। हाँ बैग कहाँ है? वो रहा बैग। सर इस बैग में एक बहुत खतरनाक रिमोट बम है जो एक वायर निकल जाने की वजह से फट ना सका। घूमटे इस बैग को गाड़ी में रख दो। यस सर। हेलो। मिशन औरंगाबाद। टेक्निक खराबी की वजह से हम कामयाब नहीं हो सके। कोई बात नहीं, जाकर उस लड़के की माँ का हाल मालूम करो। वो जाबाज हमारे लिए किसी अनमोल हीरे से कम नहीं, उसे अपने साथ रखना। मिशन औरंगाबाद। आई एम सॉरी मिस्टर सरफराज, आपने आने में बहुत देर कर दी। अगर आप वक्त पर पैसे जमा करवाते तो शायद आपकी माँ बच जाती। काउंटर पर हॉस्पिटल का बिल भर के डेड बॉडी ले जाओ। साहब कुछ पत्रकार आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जब तक वो चले ना जाए किसी को अंदर आने मत देना। ठीक है साहब। थैंक यू सर। सर हम आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। कहिए। अभी अभी हमें पता चला है कि आपने पब्लिक पैलेस से रिमोट बम बरामद किया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है? आपने ठीक सुना। तुम्हें कैसे पता चला कि पब्लिक प्लेस पे रिमोट बम रखा गया? एक नौजवान जिसका नाम अमर कुमार है, उसी की मदद से ये काम हुआ है। उसने अच्छे शहरी होने का फर्ज निभाया है। उस रिमोट बम का ना फटने का फिर उन्हें कारण क्या हो सकता है? टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से वो बम फट न सका। इस शहर औरंगाबाद में पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने बेकसूर लोगों को मारना चाहा। आपके ख्याल से वो लोग कौन हो सकते हैं और इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये कहना अभी मुश्किल है। हमारी कार्रवाई चालू है, जो भी होगा बच नहीं सकेगा। आपको यकीन है कि वो लोग पकड़े जाएंगे? कानून के हाथों से कोई भी मुजरिम जुर्म करने के बाद ज्यादा दिन बच नहीं सकता। क्या आप वाकई मुजरिमों को पकड़ोगे या किसी बेकसूर को उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको मास्टरमाइंड बताकर आप पेश कर दोगे? ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कुछ बता नहीं सकते। आप इस बारे में जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ इतना कहूँगा कि वो ऐसे बम कांड रोकने के लिए कानून का साथ दे। जिस किसी ने भी उस आदमी को देखा हो जिसने ये बम रखा है, अगर कोई जानता हो तो बिना किसी डर के हमें आके बताए। उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। थैंक यू सर। ओके ओके। हे
आंखें मिलाओ दिल भी लगाओ, आंखें मिलाओ दिल भी लगाओ, आ जाओ जाना तेरी प्यास बुझा दो, आंखें मिलाओ दिल भी लगाओ। आंखें मिला ले दिल को लगा ले, आंखें मिला ले दिल को लगा ले, शर्माना मुझे से अपना बना ले, आंखें मिला ले दिल को लगा ले। हे 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 કેમ છો ફૂલચંદ ભાઈ? मजे में छो भाइयों। तेरे लिए एक अर्जेंट काम लेके आया हूँ। हाँ कहो। इस बैग में 2 करोड़ रुपए है। अरे अब बाप रे बाप, 2 करोड़? ये नोटों से भरा बैग तुझे आज रात ठीक 12 बजे मुंबई हाईवे ब्रिज पर पहुंचाना होगा। वहाँ एक सफ़ेद रंग की कार मिलेगी जो साइड में खड़ी हुई बगैर नंबर प्लेट की कार हो और उसके इंडिकेटर चालू होंगे, और उस कार में जो आदमी बैठा होगा उसे सिर्फ मिशन औरंगाबाद कहना, वो सब समझ जाएगा। समझ में आया? और उसे ये बैग देकर चले जाना। ओके। और सुन, ये काम तुझे बहुत चालाकी से करना होगा, वरना तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। ये रहा तेरा कमीशन और ये रहा 2 करोड़। फिक्र मत करो फुलचंद भाई, ये काम मैं अपनी रानी से करवाऊंगा। आज रात ठीक 12 बजे। भूलना मत, चलता हूँ मैं। अभी 11:30 बजे है, टाइम बहुत कम है, खान को खबर देनी होगी। और जानम कैसी हो? ये रुपयों का बैग तुम्हें मुंबई हाईवे ब्रिज पर पहुंचाना है। चल डार्लिंग, चलता हूं मैं। हेलो, आजाद नगर पुलिस स्टेशन। मुझे खान साहब से बात करनी। बोल रहा हूँ। खान साहब, मैं है ना 8वां अजूबा बोल रहा। 8वां अजूबा? 7 सुना था, ये 8वां कहाँ से आ गया? और वो भी बोलता हुआ? जहाँ से तुम आए हो वहाँ से मैं भी आया हूँ। चलो ये बातें छोड़ो और काम की बातें करो। आज रात 12 बजे मुंबई हाईवे ब्रिज पर 2 करोड़ की डील मिशन औरंगाबाद के नाम पर होने वाली है। जल्दी पहुँचो वरना पुंगी बच जाएंगी तुम्हारी। वो तो ठीक है, लेकिन ये मिशन औरंगाबाद है क्या? पता करना तुम्हारा काम है। पगार तुम लेते हो क्या मैं? और हाँ, माल पकड़ा गया तो मेरा ख्याल रखना। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही निकली तुम्हें सरकार की ओर से जरूर इनाम दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। पक्का? पलटी मत मारना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। काम के लग जाओ, टाइम बहुत कम है। मैं कल फिर फोन करूँगा। मेरा नाम 8वां अजूबा है। हाँ, सब कुछ मेरे से पूछ रहा। अगर मेरा कमीशन नहीं दिया तो कल देखूंगा उसको। लड़की होके सीटी मारती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सीटी तो मारी ना, कोई बम तोप का गोला तो नहीं मारी ना? बस चले ना, तू वो भी करेंगी। अरे बात सुन ले, कान खोल के। तू है ना, मुझे रास्ते में छेड़ा मत कर। तो फिर कहाँ छेड़ा करूँ? अरे ओ फलन देव की चाची, जरा मुझे माफ कर दे। ना जाने तू कौन से जन्म का बदला ले रही। जरा मुझे ना सुकून से और चैन से जीने दे। काश कोई खुशी की दुकान होती, हमें उसकी पहचान होती, भर देते आपका दामन खुशियों से, चाहे उसकी कीमत हमारी जान क्यों ना होती। तेरे लोगों के मासूम सी मुस्कान होती, तेरे लोगों के मासूम सी मुस्कान होती,
शक्कर से ज्यादा मीठी, शक्कर से ज्यादा मीठी है मेरी जवान होती। मैं भी तेरी चाहत को कबूल कर लेता, तू चालू होने के बजाय नादान होती। न जाने तुम मेरी मोहब्बत को कब समझोगे। मिशन औरंगाबाद। मिशन औरंगाबाद। बैग लॉक। चल भाग, पुलिस आई। अमर, हमें कॉलेज छोड़े हुए 2 महीने बीत गए। आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिला करेंगे। मेरे ख्याल से अब हमें एक होना चाहिए, है ना? जाने मन, तुम्हें तो पता है ना, मैंने बैंक से अभी अभी कर्ज लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है। थोड़ा सब्र करो, बैंक का कर्ज नील होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। बर्दाश्त नहीं होता है। आई लव यू। चम से आ जाना हसीना, दिल में आ जाना। चम से आ जाना हसीना, दिल में आ जाना। प्यार की दुनिया में तू, प्यार की दुनिया में तू तूफान बन के छा जाना हसीना। छम से आ जाना हसीना, दिल में आ जाना। तस्वीर तेरी दिल में अरमा है, ये हंसी पल जिंदगी के तुझ पे कुर्बान है। तेरे आंचल में गुजारूं, तेरे आंचल में गुजारूं जिंदगी अपनी हसीना। चम से आ जाना हसीना, दिल में आ जाना। हसीना तू फलाखों है, जान दे दूं बस तुझी पर ये इरादा है। खत्म ना हो इस जन्म में, खत्म ना हो इस जन्म में दास्तां अपनी हसीना। चम से आ जाना हसीना, दिल में आ जाना।
you, I love with you, oh darling, I love with you. बाय। बाय। क्या तुम्हारा ही नाम अमर है? हाँ, क्या बात है? हम लोग सीबीआई से हैं। उस बैग के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें हमारे साथ 10 मिनट के लिए चलना होगा। तुम एक काम करो, अपनी बाइक यहीं कहीं पर साइड में लगा दो। वापसी में हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे। देखो, मेरे पास समय कम है, जो भी पूछना है यही पूछो। देखिए मिस्टर अमर, इस तरह की बातें रास्तों पर नहीं की जाती। आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ चलिए, हम 10 मिनट में आपकी छुट्टी कर देंगे। ठीक है, चलो। ये आप लोग मुझे कहाँ लेके आए हो? आपका ऑफिस कहाँ है? ये तो जंगल है। तुमसे बात करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं। ये बताओ, तुम उस बैग के बारे में क्या जानते हो? ये सीबीआई नहीं लगते, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब मुझे किसी भी तरह इन लोगों से बचना होगा। हमने कुछ पूछा है तुमसे, कुछ बताएंगा कि नहीं? देखो भाई साहब, मुझे जो मालूम था मैंने वो पुलिस को बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़। तो तू ऐसे नहीं बताएंगे? नहीं, मुझे मत मारो। भगवान की सौगंध मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो प्लीज़। ए, टाइम क्यों ख़राब कर रहा है? घोड़ा दबाकर अमर कर डाल साले को। पुलिस के खबरें हमारी खबर देता है। ये ले। माय कम इन सर। जब आप आ ही चुकी हो तो आइए, कहिए क्या कहना है। सर, रानी ने अपना बयान दे दिया है, ये रही उसकी कॉफी। तुम्हारे सामने आने के बाद में अच्छे से अच्छी महिला मुजरिम अपनी जबान खोल देती है। ये तो एक मामूली सी लड़की है। शुक्रिया, लेकिन आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे चढ़ा रहे हो? कुछ भी समझ लो, हमको तुम पर नाज है। कम टू पॉइंट सर। एज यू लाइक। रानी के बयान के मुताबिक वो तितली डांस बार में अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डांस करती है। उस एरिया का एक गुंडा है बिल्लू, उसने रानी को अपने दवा में रखा है और एक काम रानी ने उसके कहने पे ही किया है। अच्छा, तो ये बात है। तितली बार और बिल्लू दादा, अब इस चैन की जुड़ने की उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है मिस शीतल,
आप जा सकती हैं। यस सर। काश होता अगर तुम निभा जाते जिंदगी का सफर। हेलो हेलो मैडम, जागते हुए सपने देखना बंद कर दो मैडम। मैं तन्हा फर्ज का सिपाही हूँ। मैंने तो अपना सारा जीवन फर्ज के नाम कर दिया। अब भी वक्त है मैडम, अच्छा सा जीवन साथी देखकर अपना घर बसा लो। अमर हमारा दोस्त अच्छा इंसान था। पुलिस को शक था कि वही लीगल काम करता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसके बाद उसका इनकाउंटर कर डाला। हमें उसकी मौत का अफसोस है। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम्हारे जहन का बोझ हल्का हो सके। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कहना, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम बस उस पुलिस वाले का नाम बता दो जिसने अमर का इनकाउंटर किया है। इतना आसान नहीं है लड़की जो तुम समझ रही हो। हम खुद उसे खत्म करने का मौका तलाश कर रहे हैं। तुम चाहो तो इस शिकार में हमारे साथ शामिल हो सकती हो। सर, कोई ड्राइकोला टाइप का आदमी आपसे मिलने आया है। क्या नाम है उसका? वो अपना नाम 8वां अजूबा बता रहा है सर। 8वां अजूबा? ठीक है, उसे अंदर भेज दो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। तुम हो अजूबा? यस, माय नेम इज 8वां अजूबा। कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। वो 7 अजूबे पत्थर की शक्ल में देखा था। वो 7 अजूबे इंसानों ने बनाए और ये ऊपर वाले ने बनाया। चलता फिरता बोलता, समझे? ये फालतू बातें छोड़ो और काम की बातें करो। वो 2 करोड़ का कमीशन कितना होगा? वो जो भी बनेगा तुम्हें 4 दिन बाद मिल जाएगा। वो 4 दिन किसने देखा? अभी मुझे मेरा हिसाब चाहिए और मुझे भी अब सोचना पड़ेगा अगली टिक देने के वास्ते। ठीक है, कल आकर तुम्हारा कमीशन ले जाना। मेरे पास टाइम नहीं है। कल की शाम की फ्लाइट से मैं मुंबई जा रहा और ये है मेरा अकाउंट नंबर। इसमें है ना, मेरा कमीशन जमा करवा देना, समझे? वो तो ठीक है, तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मौज मस्ती करने। जब भी मैं बड़ा काम करता हूँ ना, मुंबई की चौपाटी पे मौज मस्ती करने जाता, समझे? गुड बाय। क्या अजूबा है, वाकई में 8वां अजूबा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कबूल करना होगा तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या? ये प्यार क्या होता है? वही जो प्रेमी अपने प्रेमिका से करता है। ओ, प्रेमिका, आशिक, माशूका, नर और नारी। इसका मतलब दिल्ली मुंबई से प्यार करता हूँ। क्यों? दिल्ली को महानगर, मुंबई को महानगरी कहते। बस बहुत हो गया, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। एड़ी बाउली, मुझ पे इल्जाम मत दे। और ऐसे भी मैं है ना, ये रिटायर वेस्टेड माल पे है ना, इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं वेस्टेज हूँ, मैं भंगार हूँ, मैं रिटायर हूँ। मैंने तो वैसे नहीं कहा, तुम कह रही तो मैं यकीन कर लेता। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने यकीन कर लिया। सच? हाँ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम पागल हो क्या? चिल्ला क्यों रही हो? तुम्ही ने तो कहा
तुम पागल हो, मुझसे प्यार करती हो। तुमसे बात करना यानी कि पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। पत्थर से है ना, कोई भी है ना सर फोड़ सकता है। अगर तुम है ना सर से पत्थर तोड़ोगी ना तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यस सर। देश पांडे से कहो तितली बार पे रेड करने की तैयारी करे। ओके सर। हेलो जी, मैं कामत बोल रहा हूँ। हाँ बोल कामत। आपके तितली बार पर खान रेड करने जा रहा है। तितली बार पर रेड करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। आप उसे नहीं जानते, इस वक्त उसके हाथ में फुल पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अंगूरी 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 अंगूरी। चमक छम छम के अंगूरी बदन, दमक दम दम के अंगूरी बदन। प्यासी है मेरी बाहें, जिया है बेकरार, चलता ना मुझे ऐसे, आजा ना मेरे यार। चमक छम। तुझे पता है हिंदुस्तान के सारे डांस बार बंद हो चुके, तू किसके परमिशन से चला रहा है? शायद तुम्हें पता नहीं है, ये डांस बार वसंत पाटिल का है और उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और हाँ कुछ खर्चा पानी चाहिए तो लेते जाओ। अरे जिम, सील कर दो बार को। चल चले चल चले चल चल। जय हिंद सर। देश पांडे, तितली बार पे रेड करने का हमारा मकसद सिर्फ बिल्लो को अरेस्ट करना था। वहाँ जाकर हमें पता चला कि ये बार वसंत पाटिल का है, तो हमें मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी। इससे अब हमारा काम और आसान हो जाएगा और ये कड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक जुड़ी है अपने आप सामने आ जाएंगी। हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। तुम एक काम करो, बिल्लो को कस्टडी रूम में लेकर जाओ, हम अभी आते हैं। यस सर। हेलो। हेलो, मैं आमदार वसंत पाटिल। शायद तुम्हें पता नहीं, वो डांस बार हमारा है, वरना तुम उसे सील नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, जाने में जो गलती हो उसे गलती नहीं कहते। चलो इस गलती के लिए हम तुम्हें माफ करते हैं। अब जल्दी से उन लोगों को छोड़ो जिन लोगों को 2 दिन से तुमने अरेस्ट करके रखा है। हमारा मतलब रानी और बिल्लू के साथ साथ उन सारी हसीनाओं से है जिनके बगैर हमारी कोई रात नहीं गुजरती। रात के 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो सारी हसीनाएं हमारी सेवा में अपना सब कुछ अर्पण करती रहती हैं। उन 3 घंटों में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्वर्ग में हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्ग के सुख के अंदर बाधा डालने की कोशिश ना करें। रात के 2 बजने में 2 घंटे बाकी हैं। अगर तुम लोगों ने उन सबको नहीं छोड़ा तो समझ लो तुम्हारा बुरा समय आ चुका है। अंडरस्टैंड? रॉन्ग नंबर।
पता नहीं किस मिट्टी का बना है, जबान खोलने का नाम ही नहीं लेता। सरकारी माल खा खा कर इंस्पेक्टर तुम्हारे जिस्म पर चर्बी बहुत चढ़ गई है और तुम्हारे हाथों में वो ताकत नहीं जो बिल्लू सुपारी की जबान खुलवा सके। शेर को पिंजरे में बंद कर कर अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहा है तुम। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते और तू इस शेर को खान से डराता है। ये क्या कर लेगा मेरा? अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। इस बिल्लू शेर को इस कैद से आजाद करके देख, फिर देख ये शेर तुम लोगों का क्या हाल करता है। खोल दो इसे। शेर किसे कहते हैं आज तुझे पता चल जाएगा कुत्ते, तेरी तो पैंट गिली होना ही है। अब मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। कौन है ये? ये वही मंगलसूत्र का लुटेरा है जिसने एक हफ्ते में 15 औरतों के मंगलसूत्र उड़ाए। आज रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये खाने के हवान, एक ही झटके में खल्लास। अगर मेरे साथ भी ऐसा किया तो मैं तो गया। नहीं, अपन पंगा नहीं लेंगे, अपन खान से मांडुली कर लेंगे। इस डेड बॉडी को बाहर ले आओ और इसके पैर पर गोली मार दो। लॉकअप तोड़ के भाग रहा था, रिपोर्ट में लिख दो। कुत्ते, तेरा क्या बोलना है? आप ही खानो साहब, आप ही शेरो साहब, मैं सब कुछ बताने तैयार हूँ साहब। देश पांडे, इसका बयान ले लो। साले, मैंने तेरी इतनी धुलाई की जब तूने कुछ नहीं बताया, अब शेर कैसे गिदाड़ बन गया? गलती हो गई साहब। तुकाराम, रजिस्टर लेके आओ। चले उठ उठ। अपन को मरने का नहीं है साहब, ये खान साहब एक झटके में कर देता है साहब। मैं अपना बयान देने तैयार हूँ। मैं कमिंग सर। ओ देख। अरे तू जिंदा कैसे हो गया? अभी तेरी लाश हवलदार उठा कर ले गए। वो अपन का स्टाइल था, तेरे अंदर सब कुछ बाहर निकालने के लिए। तूने अपना बयान दे दिया और मैं जिंदा हो गया। तुम सब मिले हुए हो, तुम सबको देख लूंगा। बंद कर इस साले को लॉकअप में। मैं कमिंग सर। कम इन। सर, बिल्लू ने अपना बयान दे दिया है, ये रही उसकी कॉपी। सिट डाउन प्लीज। सर, बिल्लू ने अपने बयान में फूलचंद नामे के व्यक्ति का नाम लिया है जिसने मिशन औरंगाबाद के लिए 2 करोड़ रुपए बिल्लू को दिए थे और वो 2 करोड़ रानी ले गई थी। फुलचंद? फुलचंद का कोई ठिकाना? ब्लॉक नंबर 4, बंसीलाल नगर। फुलचंद को उठाना जरूरी है। मिशन औरंगाबाद के बारे में हो सकता है वो कुछ जानता हो। सर, आप काफी थक चुके हैं। रात के 2 बजे घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सुबह उठाकर फूलचंद को मालूम कर लेंगे। ठीक है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों इंस्पेक्टर, लड़की को बचाने आए हो? लड़की उधर है, हिम्मत है तो बचा लो। नहीं, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे पंगा ले सके। रात के समय कुत्ते भौंका करते हैं और कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते बल्कि उसे चीर डालते। किल हिम।
जरा भी हिलने की कोशिश की तो इसकी एक गोली तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगी, समझे? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? अच्छा सवाल किया ऑफिसर, ये तो हमें पहले ही बता देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। हमें आमदार पाटिल ने भेजे तेरा तूफानी खेल खत्म करने के लिए। क्योंकि तूने आमदार की तितली बार को सील किया और उसकी तितलियों को उड़ा ले गया। हाँ? क्योंकि तूने आमदार की रंगीन रातों को वीरान कर डाला। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शूट हिम। आपने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा। वो लोग कुछ खतरनाक प्लान करने वाले हैं। मैं हमेशा दिल की पहली आवाज़ को सुनता हूँ। यही वजह है कि मेरा अंदाज़ा बहुत कम वक्त गलत साबित होता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपको मैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। ओके। और सुनो, हमारे दरमियान की सारी बातें राज रहे। ना तुम किसी से शेयर करोगी ना मैं, चाहे वो मुझसे बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। ये बात तुम किसी से शेयर नहीं करोगी। ठीक है, बाय। अरे बाप रे बाप, डॉक्टर साहब, अरे बाप रे बाप। क्या हुआ? कल दवाई नहीं ली थी क्या? ली थी ना डॉक्टर साहब, उसके बाद और तकलीफ बढ़ गई। ये दवाई सुबह शाम 2-2 चम्मच गर्म दूध के साथ लेना। 2-2 चम्मच? डॉक्टर साहब कोई दूसरी दवा लिख के दो ना। क्यों? डॉक्टर साहब कल जो दवा आपने 2-2 चम्मच गर्म दूध के साथ लेने के लिए कही थी ना, 1 चम्मच बड़ी मुश्किल से निकल पाया और दूसरा चम्मच है ना डायरेक्ट हालत में अटक गया और तकलीफ बढ़ गई। क्या? मे आई कमिंग सर? सर, फुलचंद ने सिलेंडर कर दिया है और वो हुंडी का बहुत बड़ा एजेंट है। बाहर से आने वाली सारी 2 नंबर की करेंसी को कन्वर्ट करके कमीशन बेच के ऊपर गैर कानूनी धंधा करने वालों तक पहुंचाता है। वो रुपया जिसे हमने रानी के साथ पकड़ा है, गल्फ कंट्री से किसी अल्फरा नाम की कंपनी ने मिशन औरंगाबाद के लिए 2 करोड़ और वसंत पाटिल के लिए 2 करोड़ भेजे थे। फुलचंद ने वसंत पाटिल के लिए 2 करोड़ तो पहुंचा दिए, बाकी के 2 करोड़ मिशन औरंगाबाद को पहुंचने की बजाय सरकारी तिजोरी में पहुंच गए। मिशन औरंगाबाद है क्या? हम समझ ही नहीं पा रहे। इसे समझने के लिए एक ही रास्ता बचा है, वो है वसंत पाटिल की गिरफ्तारी। यू आर राइट सर, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। कल रात जब मैं घर जा रहा था, वसंत पाटिल के कुछ गुंडों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। तितली बार को सील करने की वजह से वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। सर, हमें जल्द से जल्द वसंत को गिरफ्तार करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। देश पांडे, तुम एक काम करो, कुछ फोर्स लेकर वसंत के पास जाओ और उसे किसी तरह यहाँ लेकर आओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। ओके सर। देश पांडे, जहां तक हो सके नरमी से काम लेना। यस सर। हेलो, ऑपरेशन शांति। हाँ कहो, कोई खास बात? आज वो किसी जगह ब्लास्ट करने वाले हैं। कहाँ? ये नहीं पता, और हाँ, शहर से कहीं दूर
वो लोग कुछ खास मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें विदेश से आए हुए आतंकवादी भी शामिल होंगे। कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो सर। हेलो, इसी वक्त वसंत पाटिल को गिरफ्तार करो, किसी भी हालत में। ओके सर। क्योंकि उनके इरादे काफी खतरनाक है। शहर में कई जगह बम ब्लास्ट करने वाले हैं और हमें उनके इरादों को हर हाल में नाकाम करना है। ओके सर। हेलो सर, यहाँ बाईपास पे रिक्शा ब्लास्ट हुई है। 3 आदमी बहुत बुरी तरह घायल है सर। क्या तुम फौरन एम्बुलेंस मंगाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, मैं वहां पहुंचता हूं। हेलो एम्बुलेंस। हेलो। ऑपरेशन शांति। हाँ, जगह का पता चला? हाँ सर, वो तमाम लोग लोटस फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं और उनके पास गोला बारूद और बहुत ही खतरनाक हथियार भी है। यहाँ पर बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है सर। सर, आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स लाकर उन पे अटैक कर दो। ओके ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। देश पांडे। यस सर। मैं वसंत पाटिल को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूँ, लोटस फार्म हाउस पर आ जाओ। ओके सर। अजूबा, तुम, क्या बात है? तू शेर है वतन का, तू शेर है वतन का, तेरा नहीं है शानी। आज दुश्मने वतन की खत्म हो जाएंगी कहानी। खुदा हाफिज। आपने कहा था मिशन औरंगाबाद पूरा होने तक आप हमारा साथ दोगे। इसके लिए हमारे मुल्क ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए ताकि हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आप आसान कर सके। उस इंस्पेक्टर अमजद खान ने रेड मारकर 2 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। आप उसका कुछ भी नहीं कर सके। उसकी वजह से मिशन औरंगाबाद फेल हो गया। आप कुछ नहीं कर सके। यहां तक उसने हमारे आदमी पकड़ लिए, आप कुछ नहीं कर सके। यहां तक कि उसने आपके पिछले बाल को भी सील कर दिया। आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सके। मैं मानता हूं याद भाई कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। बस देर इस बात की है कि मैं मंत्री बन जाऊं। फिर उस अमजद खान की मैं वो हालत करूंगा कि दोबारा कोई अमजद खान मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा।
अभी आप लोग शांत हो जाइए। भीड़ बाईपास पर हुए धमाके को लेकर अमजद खान पागलों की तरह इस वक्त मुजरिमों को तलाश कर रहा होगा। ठीक कहा कुत्ते तूने। तुझ जैसे देशद्रोही की वजह से आज ये हमारे शहर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। चंद रुपयों के लिए तूने इन शैतानों के साथ में मिलकर इस शहर को बर्बाद करने की सोच रहा है। तू अपनी कुर्सी, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा, कोई भी नेता अयाज जैसे आतंकवादियों का साथ देने के लिए 7 जन्म तक पैदा नहीं होगा। बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। ये तुम क्या कर रही हो? तुम तुम्हारी जाल में खुद फंस चुके हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिली हूँ? नहीं, मैं मेरे मंगेतर का बदला लेने के लिए खान से मिली थी। देखो अमजद खान, ज्यादा जज्बाती मत बनो, होश से काम लो। तुम एक मुसलमान हो और इस रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। देखो, हमारा साथ दो। वसंत पाटिल जैसा आदमी हमारा साथ दे रहा है, तुम भी हमारा साथ दो। वसंत पाटिल का जमीर मर चुका है, मेरा जमीर जिंदा है। तुझ जैसा मुसलमान मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तुझ जैसे मुसलमान की वजह से सारी दुनिया के मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। आज तेरा सामना मुझ जैसे मुसलमान से हुआ है। मैं अमजद खान आज साबित कर दूंगा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। कुत्ते साली हमसे गद्दारी करेगी? हाँ? ईशा, ईशा, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। आप भी उन आतंकवादियों को मारकर आपका फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करो। मुझे मत मारो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे बीवी बच्चे, मुझे भेज दो ना।
मुझ पे मैंने अपना कर्ज चुकाया, किया नहीं एहसान किसी पे मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने इसकी आन बचाई, इस पे जीवन वारा है। ओ आने वालों इसे संभालो, अब ये देश तुम्हारा है, अब ये देश तुम्हारा है, अब ये देश तुम्हारा है। खान साहब को हॉस्पिटल ले चलो। नहीं देशपांडे, मैं अपनी फर्ज की लड़ाई लड़ चुका हूं। मुझे खुशी है कि मैंने देशद्रोही वसंत पटेल को और आतंकवादी अयाज को खत्म कर चुका हूं। आज मैंने अपनी जान पर खेलकर इन्हें रोक तो दिया, लेकिन जब तक वसंत जैसे लोग आतंकवादियों का साथ देते रहेंगे, तब तक इस देश से आतंक का सफाया मुश्किल है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तुम देखो अपनी हो गई रात, अपनी हो गई रात, अपनी हो गई रात, अपनी हो गई रात। इस शहर की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जहांबाज सिपाही, तुम पर हजारों सलाम।